पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से, वो क्विक समरी कर रहे हैं हम छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे जिसमें रिएक्शंस को देखेंगे। ओके। सबसे पहले एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन के क्या रिएक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी रिएजेंट क्या है, कंडीशन, COND मतलब कंडीशन है, और इक्वेशन। पहला रिएक्शन इसका है कंबस्शन बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन रिएजेंट होता है, और या तो ये एक्सेस में होता है या ऑक्सीजन रिएजेंट होता है और लिमिटेड सप्लाई में होता है। अपनी मर्जी की इक्वेशन आप खुद लिखेंगे। ओके। इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा, वो आप खुद कंप्लीट करेंगे। ओके। कि जब लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक्सेस में करेगा तो क्या बनेगा। नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन। इसमें Cl2 से रिएक्ट कराते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, और CH4 + Cl2 प्रोडक्ट आप खुद लिखेंगे। और तीसरा इसका है क्रैकिंग। क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर, या फिर आप साथ में क्या यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट। और कौन होता है कैटलिस्ट, Al2O3 + SiO2। कोई भी एक अपनी मर्जी का कोई रिएक्टेंट ले लें जो क्रैक करना है। राइट। सो ये तो हो गया एल्केन के रिएक्शंस। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट होगा एल्कीन के रिएक्शंस। एल्कीन के रिएक्शंस में क्या होगा, देखें। नंबर 1 वही कंबस्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएजेंट कंडीशन क्या है, O2 इन एक्सेस या O2 लिमिटेड। O2 इन एक्सेस और O2 लिमिटेड। O2 एक्सेस और O2 लिमिटेड। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। दूसरा है एडिशन रिएक्शन, उसमें पहला एडिशन है हाइड्रोजनेशन। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन। नंबर 2 हैलोजिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हैलोजन को ऐड करते हैं जैसे ब्रोमीन वगैरह। नंबर 3 हाइड्रो हैलोजिनेशन। और चौथा है हाइड्रेशन। एडिशन के ये टाइप्स हैं सारे। हाइड्रोजनेशन में जैसे आपको पता है H2 से रिएक्ट कराते हैं, निकल कैटलिस्ट होता है। और जैसे ये इथीन है, तो अगर आप इसको H2 से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इसमें आपको पता है Br2 एक्वस से रिएक्ट कराते हैं। राइट। और फिर हैलोजिनेशन में, हाइड्रो हैलोजिनेशन में जैसे HCl से रिएक्ट कराते हैं, इसमें स्टीम से कराते हैं, 350 टेम्परेचर होता है, और 60 to 70 ATM प्रेशर होता है। और
और H3PO4 और H2SO4 कैटलिस्ट होता है। तो हेलोजिनेशन को ब्रोमिनेशन भी तो कहते हैं ना? हाँ वही ब्रोमिनेशन। अब हैलोजिनेशन कौन सा ऐड किया है वो डिपेंड करता है। इसी तरह आप एल्कीन के रिएक्शन लिख के सबको प्रूफ कर दें। ओके, अब ये तो हो गया एडिशन रिएक्शन। इसी का तीसरी टाइप होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जी, इसमें अगर आप Br2 से करेंगे तो आप कर लेंगे खुद ही। फिर अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं लेट से HCl से, तो एक तरफ H आएगा एक तरफ Cl आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप रिएक्ट करते हैं स्टीम से तो एक तरफ H आ जाएगा एक तरफ OH आ जाएगा। तो ये ऐसा हो गया रिवर्स में, पहले ऑर्गेनिक फिर वो ऑक्सीडेशन। Number one is the mild oxidation. और number two is strong oxidation. पहले क्लास लो आके, कल तुम आए नहीं तो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जी, माइल्ड ऑक्सीडेशन में MnO4 एल्कलाइन होता है और रूम टेम्परेचर पे होता है। इसमें MnO4 कॉन्सेंट्रेटेड हॉट होता है। इक्वेशंस आप खुद लिखेंगे। नंबर 4 इज पॉलीमराइजेशन। ये भी आप खुद, आपको पता है कैसे जो एल्कीन्स है मोनोमर वो वापस आपस में ऐड होने लग जाता है, राइट? सो एक मोनोमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन। इसमें एक एग्जांपल और मैंने ऐड करवानी है, वो है PVC। एक एग्जांपल इसमें ऐड करनी है, दैट इज द PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये अलग से लिखेगा, ये टेबल में नहीं लिखना। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन में जीलगर नाता कैटलिस्ट होता है। या चले PVC बाद में बता दूंगा, अभी मैं इसी को फॉलो अप करता हूँ। जीलगर नाता कैटलिस्ट। ओके, और ये पॉलीमर बन जाता है इस तरह से। ओके, सो ये हो गया, ये इसके तीन रिएक्शन हो गए। दैट्स ऑल अबाउट द एल्कीन: कंबस्शन, एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। दोबारा लिखो, ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट ये हो गया एल्कीन। नेक्स्ट आ जाए हेलो एल्केन। नेक्स्ट इज द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में टाइप ऑफ रिएक्शन में एक है नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के आगे टाइप है किस किस के साथ? यस, CH3 CH2Cl, नहीं वाटर नहीं, NaOH एक्वस के साथ हो सकता है। रिएजेंट उसमें, सॉरी ये इक्वेशन की जगह लिख दिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन है उसमें रिएजेंट कंडीशन क्या होगी? NaOH एक्वस होगा, यस, और हीट अंडर रिफ्लक्स। दूसरा KOH एक्वस होगा और वो भी हीट अंडर रिफ्लक्स। तीसरा NaCN अल्कोहलिक होगा और वो भी हीट अंडर रिफ्लक्स। फिर KCN अल्कोहलिक होगा या इथेनॉलिक, वो भी हीट अंडर रिफ्लक्स। और फिर एक होगा NH3 अल्कोहलिक
और उसका भी हीट अंडर रिफ्लक्स। ओके, नहीं, नॉट हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट एट हाई प्रेशर या हीट इन अ क्लोज कंटेनर। एलिमिनेशन। दूसरा इसका रिएक्शन होता है एलिमिनेशन, जिसमें ये KOH एथेनॉलिक या NaOH एथेनॉलिक से रिएक्ट करते हैं। और दोनों में हीट अंडर रिफ्लक्स होता है, एल्कीन बन जाता है। राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अच्छा, कौन सा पेपर है? अक्टूबर नवंबर 24, 4-1 और 4-2 पे पेपर करना है, ऑर्गेनिक और एप्लीकेशन का सेक्शन। नेक्स्ट है हेलो एल्केन के बाद नेक्स्ट था अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में पहला रिएक्शन वो है रीडॉक्स जिसको बोलते हैं, जो सोडियम मेटल के साथ होता है। उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन, जिसमें जैसे एथेनॉल को आप रिएक्ट कराते हैं Na मेटल से। सिमिलरली अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं, लेट्स से सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि अल्कोहल किससे रिएक्ट करते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2, HCl से। फिर उसके बाद इसका एक रिएक्शन होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको इसके साथ Al2O3 एंड हीट करना होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, जिसमें एल्कीन बन जाता है। अल्कोहलिक इक्वेशन आप अपनी मर्जी की लिखेंगे, उसमें सॉरी KCl भी है विद H2SO4 ऊपर वाले में बच्चों। एलिमिनेशन के बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दो तरह की होती है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में दो तरह है, अगर हीट एंड डिस्टिल करेंगे तो क्या होगा, अगर आप उसे हीट एंड डिस्टिल करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आपने पूरा इक्वेशन लिखनी है। और अगर आप हीट एंड रिफ्लक्स करेंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आपने पूरी इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। फिर इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, उसमें आप हीट एंड डिस्टिल ही करते हैं और उसमें कीटोन बन जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की एक एक एग्जांपल आपने लिखनी होगी। प्राइमरी में आप मैथनॉल एथेनॉल की लिख लें और सेकेंडरी में प्रोपेन-टू-ओल की लिख लें। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का एक ही रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। और एक है HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑक्सीडेशन में वही K2Cr2O7 हीट अंडर रिफ्लक्स, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। रिडक्शन में NaBH4 या LiLH4 और हीट करना होता है, जिसमें आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और इसमें HCN और NaCN कैटलिस्ट होता है या KCN कैटलिस्ट होता है, जिसमें आपको पता है सायानोहाइड्रेट बन जाता है, यानी हाइड्रोक्सी नाइट्राइल।
फिर आ जाते हैं कीटोन्स के ऊपर। कीटोन का एक दो ही रिएक्शन है, एक है इसकी रिडक्शन, दो ही हैं, जिससे वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। NaBH4 से या LiLH4 से इसकी रिडक्शन करते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स। और एक है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है इक्वेशंस की जगह में? मैंने सायानोहाइड्रिन लिख दिया, एक ऐसा कंपाउंड बनता है, यहाँ तो आपने खुद इक्वेशन लिखनी है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि सायानोहाइड्रिन बन जाता है। ओके सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है दूसरा रिएक्शन, वही HCN या KCN जिसमें कैटलिस्ट होता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन HCN और KCN के साथ, इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं इसको। HCN रिएजेंट होता है, KCN या NaCN कैटलिस्ट होता है, वही जिसमें सायानोहाइड्रिन, ये जो चीज है ना, जैसे ये देखो, ये एल्डी, ये कीटोन है, रिएक्शन आप खुद लिखेंगे, इधर H ऐड हो जाता है, इधर CN ऐड हो जाता है, तो वो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं ना, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पहले है उसके साथ रिडक्शन, जिससे आपको याद है ना, LiLH4 से होती है इसकी रिडक्शन, और हीट अंडर रिफ्लक्स से होती है, और डायरेक्ट याद है प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, आपने तो इक्वेशन लिखनी है। और इसका फिर मेटल के साथ है, मेटल और उसके कंपाउंड के साथ, जिसमें आपको याद है Na से भी रिएक्शन होता है, NaOH से भी होता है, Na2O से भी होता है, Na2CO3 से भी होता है, और NaHCO3 से भी होता है, जिस सब में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इसमें सॉल्ट एंड वो बनता है वाटर, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, इसमें सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और ये एक टेस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं। और ये सारे रिएक्शन आपने लिखने हैं, कोई एक एग्जांपल लेके, जैसे CH3COOH को आप Na से रिएक्ट कराएं, फिर NaOH से, Na2O से, सबसे बारी बारी। ठीक है, और फिर होगा इसका एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में आपको पता है किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिएजेंट अल्कोहल होता है, और H2SO4 कैटलिस्ट होता है, और एस्टर बन जाता है। ओके, सो ये तो रिएक्शन हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब आ जाते हैं एस्टर। एस्टर का एक ही रिएक्शन है, जिसे आप वो कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ओनली वन रिएक्शन, जो दो तरह की होती है, या तो H3O पॉजिटिव यानी एसिड एंड हीट करने, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, या OH नेगेटिव और हीट करें, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है। दोनों में ही आपको पता है एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बन जाते हैं, राइट। सो इसमें रिएक्शन के इक्वेशन आपने खुद लिखनी होगी एक एक। फिर एस्टर के बाद एक और ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़ा था, दैट वाज नाइट्राइल्स, एक ही रिएक्शन है उसका, और वो भी कौन सा है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जिसमें कि क्या करना होता है, वही H3O पॉजिटिव एंड हीट, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और OH नेगेटिव एंड हीट। एस्टर वाली क्या है इसकी, ये देखें ना, दोनों अलग अलग है। एस्टर की करोगे CH3COO CH3 है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो आपको पता है एक CH3COOH बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, और इस तरह करोगे तो CH3COONA बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। और इसी तरह अगर नाइट्राइल है, CH3CN, तो आपको याद होगा हमने कहा था बस ये CnCOOH बन जाता है, प्लस NH4 पॉजिटिव अगर एसिडिक है, और अगर एल्कलाइन है तो CH3COONA प्लस NH3 बन जाएगी। गॉट इट।
ये इनकी हाइड्रोलिसिस है नाइट्राइल्स की। ऊपर जाएं, दो रिएक्शन मैंने और बताने हैं एल्डिहाइड में। इधर सुने, कीटोन में तो नहीं, एल्डिहाइड में दो रिएक्शन और भी हैं, और वो दोनों बेसिकली ऑक्सीडेशन है। एल्डिहाइड में आए, एक हेडिंग दे ऑक्सीडेशन, किसके साथ? वो कहते हैं एक है फेलिंग सोल्यूशन जब यूज होता है, और एक क्या यूज होता है, टॉलेंस रिएजेंट। इसकी इक्वेशन भी आप कॉपी कर लीजिएगा। फेलिंग सोल्यूशन याद है ना, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट क्या है, जब ये सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। सॉरी, इक्वेशन आपने खुद लिखनी है वहां से नोट से, टेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप में लिखी हुई है ये इक्वेशन। राइट, नेक्स्ट इज एस्टर हो गया, नाइट्राइल्स हो गया। हाँ, इसमें एक और चीज जो सिल्वर नाइट्रेट वाली, हाँ वो है। ठीक है, सो ये सारी बच्चों इक्वेशंस हो गई जो अभी तक हमने की है। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हो गए जो अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगर आप मैकेनिज्म्स की बात करें, तो इधर देखो, अगर आप मैकेनिज्म को भी समराइज करें तो जो हमने मैकेनिज्म किए हैं, एक हमने किया है एफआरएस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक हमने किया है ईएआर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक हमने किया है न्यूक्लियोफिलिक वो जो एसएन है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, SN1 और SN2, और एक हमने किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं इनके ग्रुप्स बता देता हूं। ये एल्केन का था, ये किस में हुआ था, ये एल्कीन के मैकेनिज्म का नाम है। ये दोनों हेलो एल्केन है, जिसमें से SN1 जो है वो कौन सा हेलो एल्केन था, टर्शरी। टर्शरी हेलो एल्केन में ये होता है, और प्राइमरी हेलो एल्केन में। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो किसका था, वो कीटोन का था, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो एल्केन वाला जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, बेसिकली तो ये थ्री स्टेप्स थे ना मेन, इनिशिएशन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन को छोड़ दें, वो तो वही है ना जो मतलब स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। प्रोपगेशन के भी दो स्टेप्स थे, यानी प्रोपगेशन हैज टू स्टेप्स। सो प्रोपगेशन हैज टू स्टेप्स, जिसमें थोड़ी देर के लिए जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता था, याद है? इंटरमीडिएट क्या था, एक वो था फ्री रेडिकल, कार्बन एज अ फ्री रेडिकल। ओके, फिर दूसरा जो था एल्कीन, उसमें भी क्या था, एल्कीन में दो स्टेप्स थे वो भी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कितने स्टेप्स में होता था, दो स्टेप्स। और उसका इंटरमीडिएट भी क्या था, कार्बो केटाइन। लिख ही रहा हूं बच्चे, बस लिख लें, इसी तरह लिखना है। नहीं, इसी तरह लिखना है। फिर टर्शियरी एलो एल्केन, ये भी टू स्टेप में होता है मैकेनिज्म। और इसमें भी अगर आपको याद हो तो इंटरमीडिएट कौन था, कार्बोकेटाइन। प्राइमरी वन स्टेप में होता है, ये वाइड है जो वन स्टेप में होता है। और इसका इंटरमीडिएट कोई नहीं है, बिकॉज इट इज ऑन वन स्टेप। ओके, नो इंटरमीडिएट। और जो लास्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो भी टू स्टेप है, वो भी दो स्टेप्स में होता है। मैंने आपको कहा था किसी टाइम भी आके दे देना, मैं करता हूँ बात अभी। टू स्टेप्स हैं, जैसे जो दो स्टेप्स हैं, और जो दो स्टेप्स हैं उनमें बीच में जो इंटरमीडिएट होता था वो एनाइन बनता है। अगर आपको याद हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक एनाइन इंटरमीडिएट है। राइट, ये बेसिकली उन तमाम मैकेनिज्म का शॉर्टकट लिखा है मैंने। इसके ऊपर इस तरह सवाल आते हैं, कभी कहेगा इंटरमीडिएट बता दो, कभी कहेगा ये बता दो, कभी वो बता दो।
तो ये अगर आपके पास एक पेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन है तो आप उस वक्त इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं क्या करना है। ठीक है, अब हर एक मैकेनिज्म आपको लिखना होगा, वो भी मैं लिख नहीं रहा, वो तो आपको ही लिखना है। ठीक है, आपको जैसे इसका ये एग्जाम्पल के साथ मैकेनिज्म लिखेंगे आप। नहीं नहीं, वो सब आपने खुद ही लिखना है, मैं एक भी नहीं लिख रहा, मैंने लिख दिए हैं। अब इसी तरह इसमें देखें, ये आपको लिखना है इसका मैकेनिज्म, इसमें आपको इसका लिखना है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ के मार्कनी कर्व्स एडिशन बतानी है, किसका माइनर होगा मेजर होगा सारा कुछ इसका लिखना है इसके साथ। और फिर इसका जो लिखना है प्राइमरी वाला वो ये है, KOH एक्वस के साथ। और आखिरी जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला है वो ये है, कीटोन के साथ जब HCN रिएक्ट करेगा इसका मैकेनिज्म लिखना है, जब NaCN कैटलिस्ट होगा, सारे स्टेप्स यानी इन्वॉल्व करके। ये चारों मैकेनिज्म अभी आपने लिखने होंगे, अभी जब मैं टाइम दूंगा तो। ठीक है, सारे स्टेप्स showing all the curly arrows, partial positive, partial negative charges and everything। एक और चीज जो भी आपने लिखनी है, जो ऊपर वाला टेबल है उसको देख के ही लिखनी होगी, वो क्या लिखनी होगी वो देख लें। लिख दिए? ओके, अब एक और जो चीज आपको लिखनी होगी, अभी एक तो आपको समझ आ गई, अभी इन सब के मैकेनिज्म लिखने हैं राइट नाउ। ओके, व्हेन आई लीव इट। दूसरा आपने क्या करना है वो देखिए। दूसरा जो अभी आपने क्वेश्चन करना होगा वो ये है, राइट ऑल ऑक्सीडेशन कॉमा रिडक्शन कॉमा इलिमिनेशन कॉमा हाइड्रोलिसिस कॉमा सब्स्टिट्यूशन कॉमा एडिशन रिएक्शंस। क्या मतलब है इसका वो समझ लें। मिसाल के तौर पे पहला मैं ऑक्सीडेशन में कराता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। वो कह रहे हैं जितने भी सिलेबस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना वो सारे एक जगह ले आए। शुरू करें, अभी जो मैंने स्क्रॉल किया है मेरे एल्केन का टेबल देखें, एल्केन में कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? एट लाउड बोले एल्केन के कौन कौन से रिएक्शन है? नो, नो ऑक्सीडेशन। ओके, अगले पे चले जाएं, एल्कीन के एट लाउड बोले कौन कौन से हैं? यस, तो है ना इसका ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन की पहली दफा ऑक्सीडेशन होगी थी, और वही दोनों रिएक्शन दोबारा वही पैटर्न होगा। आप कह रहे हैं जी एक इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन होगी, मतलब वहां से इधर कॉपी करना है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ रिएजेंट कंडीशन लिखोगे, जैसे इसमें MnO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव, RT मतलब रूम टेम्परेचर, इसमें लिखोगे MnO4 नेगेटिव स्लैश H पॉजिटिव, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हीट अंडर रिफ्लक्स, और फिर आगे एक एक इक्वेशन लिख दोगे। ओके, अब ये ऑक्सीडेशन हो गई सिर्फ एल्कीन की। आगे जाओ, हेलो एल्कीन के टेबल में जाओ, कोई है? हेलो एल्कीन के टेबल में ऑक्सीडेशन है? नहीं। आगे वाले में जाओ, अल्कोहल के टेबल में कोई ऑक्सीडेशन है? किस किस की? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन,
और सेकेंडरी की वही दोबारा यहाँ कॉपी कर लेने हैं। ओके, वो दोनों लिखने हैं, माइल्ड वाले में, डिस्टिल वाले में, और वो दोनों समझ आ गई। फिर आगे जाओ, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन है ना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। और उसमें देखो, कीटोन में है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, एस्टर में। आप समझ आ गई। अब सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरे सिलेबस के एक टेबल में आ गए। इसी तरह आप नेक्स्ट हेडिंग किसकी लेनी है, रिडक्शन की। फिर वापस जाना है, हर टेबल को स्क्रॉल करना है। ठीक है, एल्केन में तो कोई रिडक्शन नहीं है, एल्कीन में रिडक्शन है, जो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है। फिर सारे रिडक्शन लिखने हैं। समझ आ रही है बात। तो अभी आपने ये काम करना है, मैकेनिज्म लिखने हैं। कानिता आपको भी क्लियर है क्या करना है। यस सर। तो ये अभी करना है, पहले ऑक्सीडेशन सारे, फिर रिडक्शन सारे, फिर हाइड्रोलिसिस सारे, फिर एलिमिनेशन सारे। ठीक है, अब जैसे एलिमिनेशन भी दो जगह होती है, हाइड्रोलिसिस भी दो जगह होती है। ओके, ये सारे लिखने हैं और मैकेनिज्म लिखने हैं, फिर ये भेजने हैं, चेक करेंगे, फिर जाना होगा। जी